इस दौरान फ़लस्तीनी कैसे जी रहे हैं या कैसे मर रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये है डॉक्टर इब्राहिम गज़ा के, और वो हमें दिखा रहे हैं कि ये आखिरी रोटी बची है हमारे पूरे हस्पताल में। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो एक दाना नहीं होगा हमारे पास। ये है अलमा नाम की लड़की, और ये एक 5 मंजिला इमारत के नीचे फंसी हुई हैं। और ये पता है क्या कह रही हैं इस वक्त? ये कह रही है, नहीं आप मुझे ना बचाएं, मुझे ना बचाएं, मेरे वालिदैन, मेरी नानी और मेरा छोटा भाई भी फंसे हुए हैं, पहले आप उन्हें निकालें, मेरी खैर है, मैं फिर भी यहाँ पर ज़िंदा रह जाऊँगी, वो ज़्यादा ख़तरे में है। वो निशानदेही कर रही है कि वो किधर है, उस मलबे के ढेर के नीचे होंगे शायद। कुछ इतने खुशनसीब का लफ्ज़ क्या बंदा यहाँ पे इस्तेमाल करे। ये जो लड़की है ये है मेज़ और उनके वालिद साहब। ये चलिए एक वीडियो दिखा देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा अपने छोटे भाई को तसल्ली दे रहा है। वालिदैन इनके पता नहीं कहाँ हैं, जिंदा हयात हैं नहीं है, लेकिन ये बच्चा जो मेरा ख्याल है कि खुद 5-6-7 साल का होगा, वो अपने बेबी ब्रदर को तसल्ली दे रहा है। ये तो चले इनकी तो जान बच गई, लेकिन ये जो लड़की है मेस, अगर इसकी वीडियो है हमारे पास, इसमें अपने वालिद उसको खुदाफिज अलविदा कह रहा है। और इसके जो आखिरी लफ्ज़ हैं उसने कहा कि यार ये मेरी प्यारी बेटी थी, जब भी मैं, ये शहजादी थी, जब मैं सुबह को काम पे जाता था ये मेरे से पहले उठ के ना मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के मुझे काम पे भेजती थी। ऐसा कोई दिन शायद गुजरा ना हो कि इसने मेरे लिए कॉफ़ी ना बनाई हो। कुछ बच्चे थे जिनकी सालगिरह आ रही थी इससे पहले कि उन पर बॉम्ब गिरे। तो इस वीडियो में ये माँ अपनी बेटी को कह रही है कि कसम से मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट की हुई थी। ये उसके आखिरी अल्फाज हैं इसकी तरफ अपनी बेटी के लिए। और अब ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है ये कहाँ से आती है? ये उन चंद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से आती हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं। और ये ज़रा उनकी झलकी देखें कि जब ये सारी पूरी दिन अपने घर वालों के, अपने दोस्तों की मौत की कवरेज करते हैं, तो फिर रात को थोड़ा सा ऑडियो दे दें, आवाज़ सुना दें, रात को अपना दिल कैसे लगा। इसमें आप देख रहे हैं मुताज़ अजीज़ाई भी है, इसमें वलीद दबूल भी है जिनकी ददू हैं, जिनके पूरे ख़ानदान को मिटा दिया था। गाने में ये गाया जा रहा है कि हम उस वक्त तक साथ रहेंगे जब तक इस दुनिया से सारे गम और सितम मिट ना जाए। अच्छा, अब दूसरी जानिब देखते हैं जो वर्ल्ड ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट और वर्ल्ड की सबसे प्रोफेशनल मॉरल आर्मी जो इजरायली फोर्सेस को कहा जाता है, वो गज़ा में क्या कर रहे हैं। तो पहला वीडियो ज़रा देखें कि इसमें ये जो भी बचा बुचा खाना इनको मिलता है गज़ा के घरों से लूट मार के, वो उन्हीं गज़ा के लोगों के बर्तनों में, उन्हीं के घरों में, उन्हीं के सोफ़ों में बैठकर, अगर आगे देखें ये अपने दोस्तों को भी खिला रहे हैं, वह खा रहे हैं। ये एक इजरायली सिपाही है जो कहता है, अपनी बीवी के लिए ये वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि देखो मैंने कितना अच्छा सोफ़ा ढूंढा है तुम्हारे लिए हनी, तुम चाहो तो मैं ये तुम्हारे लिए उठा के ले आऊँ गज़ा से। और ज़ाहिर है कि सोफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो शायद सोफ़े को बंदा उठा नहीं सकता, लेकिन कालीन तो यकीनन आप उठा सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि यार देखो कितना अच्छा मुझे कालीन मिला है यहाँ गज़ा से। ये है इनके इजरायली सोल्जर। और ये जो वीडियो है मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इसको ऑडियो के साथ अगर हम चला दें। ये इनको किसी बच्चों की साइकिल मिली है या कहीं मिली है, अगर ऑडियो है इसमें तो इसको साथ चला दें। और ये उनके साथ खेल रहे हैं, सिटिंग इन गज़ा, लूट मार हो रही है। और जो कुछ इमारतें अभी भी खड़ी हैं, अगली वीडियो पे चले जाए, वहाँ पर ये मेनोरा जो इनका एक त्यौहार है, सिंबल है, मेनोरा, वो उनको उठाकर बिल्डिंग्स की छतों पर रखा जा रहा है।